भगवान कह रहे कि मैं तुम्हारा धन्यवाद अदा करूंगा कैसे? क्योंकि तुमने तुम्हारे खुद के हेतु से जीना छोड़ दियो। तुम अपने खुद के लिए, तुम अपनी आत्मा के लिए नहीं जी रहे हो। तुम्हारी आत्मा को भी आत्मा मैं हूं, मेरे लिए तुमने प्राण धारण कर रखा। ख्याल आई मेरी बात? ये भक्ति मार्ग की माइंड सेट है। मैं सिर्फ दर्पण दिखा रहा हूं। दर्पण में तुम निकुंज को खोजो ये नहीं कह रहे हो, क्योंकि वहां निकुंज मिलेगा नहीं। ये भक्ति मार्ग को हाईएस्ट आदर्श है, लॉफ्टी आइडियल है। अब वाके साथ हमको इतना तो निर्णय करना पड़ेगा ना कि हमारा जीवन कृष्ण के लिए है। ये सेटलमेंट कब करोगे तुम? मैंने एक चार्ट बनाया तो जो यहाँ के पास होए कि कितनों कहां अपन अपने वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। वाके बाद फाइनली जो छोटा सा हिस्सा तुम अपने लिए बचा के रख रहे हो, और आजकल जरूर बचा के रख रहे हो। पूछो क्यों? क्योंकि पिछले 25 साल ने एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन क्रिएट करी। अपने बेटा बेटियां अपन को धोखा दे रहे हैं। बेटी इनको नाम पीछे लूंगा मैं, सॉरी टू से, क्योंकि वो अभी भी वफादार है। अपने बेटा ने धोखा देना शुरू कर। अभी लेटेस्ट केस नहीं सुनो, सिंघानिया ने वहाँ के बाप को निकाल दिया। दैट्स द ब्यूटी। वाले स्टेटमेंट में कही है कि दुनिया के सारे माँ बाप को मैं सलाह देना चाह रहा हूँ कि बेटा के नाम वसीयत करने से पहले 4-10 वक्त सोचिए। तो वो जो हिस्सा तुम अपने लिए बचा के रख रहे हो ना, और वो हिस्सा जो कोई तुम्हारी गुजराती शब्द के पुराने शब्द कुछ बहुत अच्छे लगते हैं। आसमानी सुल्तानी था तो शू था। तुम्हारे यहाँ पुराने तुम्हारे बड़े लोग बोलते थे आसमानी सुल्तानी। तुमने शायद सुनी हो कि नहीं सुनी हो? सुनिए ना। तो ये आसमानी सुल्तानी माटे एक फंड આપણે જુદું કાઢીએ છીએ। ખ્યાલ આવે? बीमारियां हो नहीं, लेकिन अपन को बीमारी होने को भय हो जाए, उनके लिए अपन शेयर निकालें। वो जो सारो शेयर है, तुमने सब कुछ दे दियो, जाकू दे नो तो दे नो को लेन देन दे कर दियो, वारसदार बना दियो, ये कर दियो, वो कर दियो, सब वो जो हिस्सा है, फाइनली वह हिस्सा के मालिक को तुम कृष्ण को मालिक वा को समझोगे कि नहीं समझोगे? मेरे नजर में अभी कोई ऐसा आत्मनिवेदन करने वाला नहीं आया जो कम से कम अपने हिस्सा को भी कृष्ण के लिए उपयोग में लाता हो। वाका अपना हिस्सा जो है उतना द्रव्य कृष्ण के सुख के लिए वो अपनी परिचर्या में करते हो। मेरी दृष्टि में नहीं आया, होंगे। तो ये सब इश्यू तुमको सेटल करने पड़ेंगे। ये मैं काल्पनिक चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो नवधा भक्ति है, यानी नवलक्षणा जो भक्ति है, वो 9 लक्षणन की तुम जब एप्लीकेशन ले जाओगे तो एप्लीकेशन में क्या बनाओगे तुम? सवेरे सु शाम तक की जो सेवा क्रम है, अर्थात जगाने से पौड़ाने तक को जो वो तुम 3 घंटा में कर रहे हो, 4 घंटा में कर रहे हो, 2 घंटा, दैट इज इमैटेरियल। प्रणालिका इज इमैटेरियल। जैसे एक वाकु अपना सम्मान देना चाहिए प्रणालिका को। श्री महाप्रभु के सारे वंशजन से मैं पूछूं जो प्रणालिका के नाम पे अफ्रीकन ड्रम बजा रहे हैं, कि श्रृंगार की पद्धति में श्री महाप्रभु के वचन कहाँ हैं कि आज ये आना चाहिए और कल ये आना चाहिए, परसों ये आना। यथा सौंदर्य सुंदरताम याति,
यथा सुंदरताम यार। अब यह शब्द को तुम कहाँ ले जाओ, कितना स्ट्रेच करो। प्रणालिका को मैं विरोधी नहीं हूं, आई एम नो एनार्किस्ट। मेरे स्वभाव में एनार्किज्म नहीं है, अराजकतावाद नहीं है। वो सब कुछ हमारे लिए माइलस्टोन है, हमारे सेवा विभाग को, हमारे सेवा के जीवन को संयोजित करने के लिए, लेकिन वो सब कुछ भी अनिवार्य नहीं। अनिवार्य जो है वो सख्य भक्ति को निर्वाह करना, प्रभु को प्रेम पूर्वक लालन पालन करना, बस इतनी सी बात। 9 के 9 एस्पेक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है सेवा को स्पेल आउट करने वालों, वो सख्य है। क्या है? ये कुछ प्रारंभ की बातें हैं। मैं यहाँ पे लेक्चर देना नहीं चाह रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे संग चर्चा में भाग लेने के लिए यहाँ आया। तो वह चर्चा के लिए मैं अब भी तैयार हूँ, लेकिन पहले मैं ये मान रहा हूँ कि तुम अभी कहीं दिशा को निर्णय नहीं ले पाए हो। पहले दिशा को निर्णय ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल षड्विधा शरणागति, अब शरण मार्ग जाकू जीनो है, ठीक है ना? तो सबसे पहले जो श्री महाप्रभु के विचार सु शरण मार्ग के अनुकूल जीवन प्रणाली है, वह को तुमको स्वीकार करना, वो तुमको ऑर्गेनाइज करनी है अपने जीवन। और जो वहाँ के प्रतिकूल व्यवहार है, वहाँ को तुमको जेटिसन करना, वहाँ को तुमको निकाल के बाहर फेंकना। भगवान में विश्वास खोजना है अपन को, ताकि फिर कोई बहुत अट्रैक्टिव श्री हनुमत लाल देख के अपना मन नहीं हिल जाए कि वाह बजरंग बली की जय, यार यहाँ में ये जरा दमदार देवता दिख रहे हो, पहले आके यहाँ चले जाएं। कहीं बजरंग बली में मन नहीं चलो जाए, कहीं गणपति में मन नहीं चलो जाए, बापा मोरिया करवे को अपनी इच्छा नहीं हो जाए। ख्याल आया? फिर अम्बा माता को वैभव देख के वहां जाने की इच्छा नहीं हो जाए, कोई पीर को देख करके ये नहीं हो जाए कि यहाँ पे चादर चढ़ा देंगे तो अपना काम हो जाएगा। हमारे तथाकथित गुसाई समाज में ऐसे लोग हैं कि जिनने पीर पैगंबरन की चादर चढ़ाई है, उनको अपने कृष्ण पे ही विश्वास नहीं आता। तो करिष्यति इति विश्वासः, या पहले खोज लेना पड़ता। ये सब माइलस्टोन है यार। हमारे अंदर कहीं कार्पण्य है कि नहीं? कहें अपन कि हम तुम्हारे शरण में हैं और इच्छा ये हो कि माथे पे बैठे रहे, या क्या किया जाए बताओ? ख्याल आया? तो जो अपेक्षित दीनता है, कार्पण्य है, जो अपेक्षित आत्मनिवेदन है, बोध रूप भक्ति मार्ग को आत्मनिवेदन भाव रूप है, जाको विनियोग तक पहुंचना है। विनियोग यानी समझे ना, भगवान की जूठन सु अपनो देह गेह को निर्वाह करना। तुम्हारी आधुनिक वेशभूषा में तुमको बाहर पैंट पहनने एक्सेप्टेड, तुमको ब्रांडेड टी शर्ट भी पहननी पड़ेगी, एक्सेप्टेड। हो सके कि ब्रांडेड में तुम्हारी लालसा नहीं हो, पर स्टेटस को होने के कारण तुम जहाँ बिजनेस डील करने जा रहे हो वहाँ तुम्हारी टाई जो है सो सर्टेन ब्रांड की होनी चाहिए, नहीं तो वाकई नज़र में तुम गिर जाओगे। अगर तुम सीईओ हो तो वाकई कुछ नॉर्म्स हैं तुम्हारे बाहर के। अब इन याकू सेवा के साथ असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आचरेत् के साथ कैसे मिलाओगे? या कि कुछ रास्ता खोज लेने पड़ेंगे। बेसिक बात यह है कि तुम अपने जीवन की अपनी दुनिया में ऑनेस्ट हो के नहीं, बात को सवाल है। यानी ये मैंने बेसिक सवाल तुमको कुछ उठाए।
पहले ये सब तुम पहले फाइनल करो यार। इन सबको सिंक्रोनाइज कैसे करोगे? देयर इज इनफ रूम। तुम्हारी वो टाई जो तुम्हारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में तुमको रिप्रेजेंट करने के लिए अट्रैक्टिव ग्लैमरस बताने के लिए जरूरी है, वो ग्लैमर भी कहीं भगवान को अर्पित किया जा सके माइंड में। इतनी स्पेस है। एडजस्टमेंट के लिए भीम का पेट है। तो एडजस्टमेंट की इंटेंशन तुम्हारी क्लियर है कि नहीं? यू डिसाइड इट फर्स्ट। ख्याल आई मेरी बात? तो वो भाव रूप आत्मनिवेदन और ये बोध रूप शरण मार्ग, वो आत्मनिवेदन, बोध रूप आत्मनिवेदन की तुम्हारी इंटेंशन है कि नहीं? कार्पण्य तुम्हारे अंदर है कि नहीं? दीनता है कि नहीं? करिष्यति इति विश्वास है कि नहीं? अनुकूल को संकल्प है कि नहीं? प्रतिकूल को विसर्जन तुम करने तैयार हो कि नहीं? जब तक ये 6 चीज को तुम सूत्रबद्ध नहीं करोगे, कृष्णे व गतिर्मम की बात तुम्हारी फॉल्स हो जाएगी। शैलो कमिटमेंट हो जाएगा तुम्हारा कमिटमेंट शैलो हो जाएगा। अगर तुमने श्रवण मनन यानी श्रवण स्मरण अर्चन वंदन ये सब तुमने अगर अपने एक एक करके एस्पेक्ट अपने जीवन में नहीं अप्लाई किए तो तुम्हारी सेवा को मार्ग कहीं शैलो हो जाए। श्रवण भी लानो पड़ेगा, कीर्तन भी लानो पड़ेगा, स्मरण भी लानो पड़ेगा, पाद सेवन भी लानो पड़ेगा, अर्चन भी लानो पड़ेगा, साक्षी भी लानो पड़ेगा, आत्मनिवेदन भी लानो पड़ेगा, दासी भी लानो पड़ेगा। ये सभी तुमको लाने पड़ेगा। इनकी एप्लीकेशन तुमको ढूंढनी पड़ेगी अपनी दुनिया में। तो ये कमिटमेंट के लिए अपन तैयार हैं कि नहीं? क्या फिर हमको बाइफर्केशन रखना है? घर में पत्नी है, जको हम अर्धांगिनी कह रहे हैं, लेकिन प्रेमिका कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं, वहां पर डिसीजन ले लो। वो डिकोटॉमी तुम्हारे अंदर चल रही है कि नहीं? वो तुम्हारी पीसमील अप्रोच होगी तुम्हारी, वहां को डिसाइड कर। नंबर ऑफ ये पहले इश्यूज है यहाँ। इन इश्यूज के बगैर तुमको तुम सेवा को जी कैसे सकोगे? मेरा ये मतलब है सेवा एज एन कॉन्सेप्ट, एज अ कॉन्सेप्ट तुम सेवा को कैसे जी सको? शरण मार्ग एज ए कॉन्सेप्ट कैसे जी सको? वो माइंडसेट तुमको पहले डेवलपमेंट करना है अपनी दुनिया में, और सबकी दुनिया के साथ तुमको कॉम्प्रोमाइज करना, वको कोऑर्डिनेट करना। बंडी पहन के तुम अपनी ऑफिस तो क्या नो फैंसी ड्रेस मान ले, वो बातें कर कि आजकल बहुत सारी पूरा आखो पुष्टि मार्ग में ये गैलचा छा रही है। बंडी है पहने और गुसाइन के, तुम देखो कि जितने गुसाइन बनठन के नहीं आवे उतने उनके से चेलाए बनठन के हुए, पाग है लगावे और लड़ बांधे और सिरपेच बांधे और ऐसे सब धंधाएं करें। तो ग्लैमर इज अ ड्रेस, फैंसी ड्रेस इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ज्यादा दिन बंडी पहन के तुम अपने ऑफिस में घुस गए, बाद दिन तुम्हारे आगे नहीं लगेगी तो पीछे तो भगत राखी जो है स्टैंप लगी जाने वाली है। तुम हास्य को नमूना बन जाओगे, सक्सेसफुल नहीं हो सकोगे। व्यावहारिक जीवन में तुमको सफल होने के लिए वह व्यावहारिक जीवन को समन्वय तुमको कहीं अपने जो है पारमार्थिक जीवन के साथ करना पड़ेगा। वो अपनी दुनिया और सबकी दुनिया को तुमको एक पूरा बैलेंस खोजना पड़ेगा, विच इज 110% पॉसिबल, विच इज नॉट इम्पॉसिबल, विच इज नॉट इररिलेवेंट। पर वाकई में तुम्हारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। हम सेवा नहीं कर सक रहे हैं। अब देखो या के उदाहरण, द ब्यूटी इज कि तुम आज तुम्हारा समय बहुत बहुत ज्यादा एडवांस्ड है।
वो जो बैलगाड़ा को युग है तो बाकी एग्जाम्पल्स अपन को वार्ता दे रही है। ख्याल आया कि नहीं? तुम तो भी जो है होमोजीनियस इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हो। हार्डली शायद ऐसा होगा कि कोई इस्लाम यानी कोई मुस्लिम के यहाँ कोई या क्रिश्चियन के यहाँ नौकरी करता हो। ख्याल आया कि नहीं? जैसे जितने भी मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट है तुमको हार्डली कोई हिंदू एम्प्लॉय मिलेगा वहाँ, जो उनकी पॉलिसी है। ऐसे हिंदू में भी यही है। तो तुम तो बहुत होमोजेनियस स्ट्रक्चर में काम कर रहे हो। कि महाप्रभु के सेवक जो है मुगल सल्तनत में काम करते थे, नहीं सेवा कर पाते थे, वो स्वरूप नहीं पद रहा है और शरणागति को निर्वहन कर पाते। और वो फलात्मिका शरणागति आती कि चरणामृत लेकर श्रीनाथ जी को खुद को गोवर्धन धरण को पहुंच जाना पड़े कि ले भैया ले ले। सीधी वार्ता एग्जाम्पल मिल रही इतनी वार्ता में। तो वापखत ये कोऑर्डिनेशन और ये पूरा समन्वय मिल रहे हैं। या वक्त समन्वय करने में कहाँ तकलीफ है? Where is the problem? प्रॉब्लम अपने इंटेंशन में है। क्या लाया कि नहीं? बात वहां बिगड़ रही है। तू जो सर्वसजदा कभी हुआ तो जमी से ही आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? ख्याल आया कि नहीं? वो स्थिति को कैसे सॉल्व करोगे? वो बच्चन की कभी कभी अपने को हरकतें ख्याल आवे कि नहीं है? कुछ बहुत ही ऐसे नोटी एकदम चुलबुले स्वभाव के बालक हों तो टेक्स्ट बुक में अंदर रख के कॉमिक पढ़े। अच्छा अपन ये कर रहे हैं। करना है अपने को श्रवण कीर्तनम विष्णु और अंदर देख रहे हैं कि अपनी लौकिक लाइफ को कैसा मजा आ रही है कि नहीं आ रही है। अब यार टेक्स्ट बुक में क्यों कॉमिक्स रख के पढ़ रहे हो? अलॉट ए डिफरेंट टाइम, एक स्लॉट अलग कर दो कॉमिक पढ़ने के लिए। डू इट। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आप बिल्कुल बोलना चाहिए। मैं अकेला बोल तो जा रहा हूँ, मैं बंदी होने वाला मैं, क्योंकि ये अपन एक वर्कशॉप कर रहे हैं तो फिर मेरा ये लेक्चर हो गया। ये तो नहीं होना चाहिए। एक बात तो स्पष्ट है कि આપણી પાસે થોડા ઘણા વર્ષોમાં ઘણું પ્રાપ્ત થયું છે। ફંડામેન્ટલ લગભગ ક્લિયર થયા છે અને આજની તારીખે મારા વતી અથવા બધા વતી કહું વી આર કમિટેડ આઈધર ફોર સેવા ઓર સમર્પણ। અને અતિ મહત્વનું એ છે કે હજુ તો આ માથે જ્યાં બિરાજો છું સમસ્યા આવશે તો ઉકેલ આવશે, પણ સમસ્યાના કારણે उनके अपना निराश तो स्वीकार वो बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं ये और यहाँ में भी क्या है, देखो घनश्याम भाई एक और आपको स्पेसिफिक कहूँ कि अब जैसे अपन को वर्कआउट भी करना है या कुछ सेवा और शरणागति को, तो हर एक को अपने टाइम टेबल को थोड़ा सा सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि सबन के टाइम टेबल कहीं अलग है। तो वो जो पूरा टेबल है वह अपन को कहीं सेटल करना पड़ेगा। व्यक्ति के बारे में बोले મને બધા કમિટેડ છે કે આઈડર સેવા ઓર શરણાગતિ અને એની નામ મને આ પારક શબ્દ આ સેવાની કમિટેડ છે। देखो घनश्याम भाई मैं इन टोटो आपके या प्रश्न को जवाब दूं तो निवेदि भी समर्प्य सर्वम कुर्यात् इति स्थिति, ये तो सेवा मार्ग को सेंट्रल कोर थॉट है। निवेदन, समर्पण और विनियोग। निवेदि भी समर्प्यैव सर्वम कुर्यात्। सर्वम कुर्यात् जो है ना वो विनियोग को, सर्वम कुर्यात् इज इक्वल टू विनियोग। निवेदन इज इक्वल टू आत्मनिवेदन और समर्पण इज इक्वल टू दैनंदिन सेवा। ये याको कॉन्फ़िगरेशन है।
ख्याल आया कि नहीं, यह को कॉन्फ़िगरेशन। तो सेवा के लिए ये 3 चीज बहुत जरूरी है, और शरणागति के लिए जो 6 एस्पेक्ट हैं वो जरूरी है। यानी कृष्ण एव गतिर्मम के लिए 6 एस्पेक्ट जरूरी है। वामेसु, ये जो निवेदन, समर्पण और विनियोग है, या में भी 2 एस्पेक्ट लागू पड़ेंगी, और तो इन तीनों में आ जाएंगी। एक अनुकूल को संकल्प और प्रतिकूल को विसर्जन। ये यहाँ भी आपको करना पड़ेगा। ये सीधे एजेंडा बनाओ, आप यहाँ पे चर्चा करो, बस हो गई बात। अगर आप जो कह रहे हो आपको लेके चले, देन दैट्स इट। मेरी बात समझ लो तुम। अगर सेवा मार्ग पे जाना है हमको, तो सेवा की जो डिटेलिंग है, यानी हमारी नित्य क्रम की सेवा और वर्षोत्सव की सेवा, ये चीज वहाँ में हमको क्रम क्या, जगाने से पौड़ाने तक को क्रम सी समझ लेना चाहिए एक बार गुरुमुख से, कि ठाकुर जी को जगाने से पौड़ाने तक के क्या क्रम है। वहाँ के लिए साज साहित्य जो है वहाँ को एक बार समझ लेना चाहिए। मोटी मोटी बात कह रहे हो अभी यहाँ। साज साहित्य के लिए तुम लोग चाहोगे तो कुछ मॉडल बना के अपन रख सकेंगे, यहाँ मॉडल बन सकेंगे। तो एक बार हम जगावेशु पौड़ाने तक की प्रक्रिया समझ लें, बराबर है। वाके बाद हम वाके दैनंदिन सेवा को क्रम और वर्षोत्सव को सेवा क्रम वाको हम समझ लें। वासु पहले 2 बात फंडामेंटली समझना जरूरी है, जिनको नोट कर सको तो। एक, हमारे नित्य सेवा क्रम में नित्य सेवा के एसेंशियल जो एस्पेक्ट है वो कौन से हैं, जिनको हम रूल आउट नहीं कर सकते। और उत्सव क्रम में हम कौन सी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वर्षोत्सव को जो आज हमको बनो भयो ढांचा मिल रहे हो है, वो ढांचा न श्री महाप्रभु के समय हतो,